Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about nutrition in plants. प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन है या बोल सकते हैं प्लांट्स जो है वो अपना जो फूड है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, कितनी तरह के होते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन. हर तरह का न्यूट्रिशन यानी पोषण. लेट्स बिगिन. लेबल द पार्ट्स ऑफ गिवन लीफ. फर्स्ट वन इज, इसको हम बोलेंगे leaf tip. This is midrib. Midrib. And this is petiole. And this is veins. अब हम इसको जो ये जो निकल रही है इनको हम प्राइमरी वेन्स या नॉर्मली वेन्स बोल सकते हैं. और जो इसी के साथ ये जो छोटी छोटी निकल रही हैं इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेन्स. Secondary veins. Now let's start the chapter. All living creatures carry out various life activities for their several survival on earth. All of them eat food, excrete waste, खाते भी हैं और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट भी करते हैं या फ्लश आउट भी करते हैं. मूव, रिस्पॉन्ड ऑफ वेरियस स्टिमुलाई एंड ग्रो. For all these activities called life process, they requires energy continuously even when at rest. The continuous supply of energy is obtained from food. Besides providing energy, the food which we eat gives us material for growth and repair the damage. जो हमारा खाना है वो हमें खाने पोषण तो देता ही है, साथ में क्या देता है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स में कुछ चीजें हैं जो डैमेज हो गई हैं उनको रिपेयर करने का काम भी अलग अलग तरह का फूड ही करता है. Plants use energy to sunlight, make food and release oxygen in air. Most of organisms depend on directly or indirectly on food. जितने भी ऑर्गेनिज्म है या बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स पर ही वो सॉरी प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं. The basic life process common to all the living organisms, nutrition and respiration, transport, the excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction. अब जब खा रहे हैं पी रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं तो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे. You know very well that the plant are also living organism. They too perform several activities, thus need energy. Like us, they also obtain their energy from food. You have seen any plants that is eating food? क्या आपने कभी किसी प्लांट को खाते हुए देखा है? नो. वो अपना फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उससे सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपना खाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खुद बनाते हैं. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन. पोषण क्या है? Nutrition is derived from word nutrients. Nutrients is a substance which an organism obtains from its surrounding, derive energy and material from growth and substance. Nutrients is the process of intake and utilization of nutrients by organism. Modes of nutrition in plants. Plants में जो न्यूट्रिशन के मोड्स हैं बोल सकते हैं, तरीके जो है वो अलग अलग रहते हैं. वो किस तरह से जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉफिक दो तरह के होते हैं. हेडिंग ये आपकी देख लीजिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. दो तरह के हो गए, ऑटोट्रॉपिक यानी खुद, हीटरोट्रॉपिक्स यानी जो दूसरों पर डिपेंड है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक. वी हैव सीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस ईटिंग फूड, बट यू हैव वंडर्ड हाउ प्लांट्स ऑब्टेन फॉर देयर फूड. अब नॉर्मली आपने ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को तो खाते हुए देखा होगा, लेकिन कभी ये चीज सोचिए कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं. प्लांट्स को तो आपने कभी खाते हुए नहीं देखा होगा कि वो दाल चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं. नो, वो अपना खाना किस तरह से बना रहे हैं. ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली मेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण. जैसे कि मैंने पहले बताया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Light means synthesis to put together the mode of nutrition thereby living organism makes its own food called autotropics. यानी वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. फिर आ गए हमारे हीटरोट्रॉप्स. All kinds of animal and many types of organism and the total parasitic plants obtain energy from living other organism.
They consume plant or other organism as food. Some feeding only on plants. अब heterotrophs है, कुछ किस पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे. सम फीड ओनली अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स पर ही डिपेंड करते हैं. सम ईट बोथ. हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड करते हैं, कार्निवोरस वो जो सिर्फ दूसरे एनिमलों को किल करके खाते हैं, एंड ओमनीवोरस वो जो ये दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल भी. And some like total parasitic plant live on plants or such organisms that obtain nutrients by feeding on other living. दूसरी चीजों पर निर्भर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाते हैं, heterotrophs. Learning by doing, write down the names of 10 animal. उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डालिए, कौन से हर्बीवोरस है, कौन से कार्निवोरस और कौन से ओमनीवोरस है. नाउ सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो जो किसी एनिमल के डेड पर डिपेंड करते हैं या किसी प्लांट की पत्तियां सूखकर झड़ गई, गल गई, उसको कंज्यूम करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ये वो प्लांट्स हैं जो जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट या क्लोरोफिल नहीं होता, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना नहीं बना सकते. लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स मीन डेड और डिकेइंग मैटर पर जो डिपेंड करते हैं, यानी सड़ी गली चीजें जो पड़े पड़े सड़ जाती है ना, ये उन पर ग्रो करके अपने आप को न्यूट्रिशन देते हैं. They do not contain chlorophyll to make their own food. Mushroom are the type of fungi. Mushrooms, ये तो शायद पॉइजनस मशरूम है. नॉर्मली एक वाइट कलर का मशरूम है जो आजकल वेजिटेबल वेंडर्स के पास मिल जाता है, जिसकी हम सूप भी बनाते हैं या अपनी सब्जी बना के भी खाते हैं. आई थिंक ये वाला जो रेड मशरूम है, इट इज पॉइजनस मशरूम. नाउ saprophytic nutrition. Fungi are saprophyte. They grow in various kinds of organic material. You will find them on a dumb piece of leather, clothes, overripe fruits and pickles, especially during rainy season. रेनी सीजन में देखा होगा आपने, एक रोटी या हमारी ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कलर की अजीब सी फंगस लग जाती है. Let us know how these organisms obtain nutrients. Saprophytes secrete digestive juices on the organic material they grow on. The digestive juices break down the organic material into simple substance and convert into solution. The saprophytes then observe the solution and obtain nutrients. वो क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस सॉल्यूशन से वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. द फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डिकेइंग प्लांट. अब फंजाई ऐसा एनिमल है जो डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल जो मैटर होता है, जो सड़ गल जाती हैं पत्तियां और एनिमल्स की बॉडी, उनके ऊपर ग्रो करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करती है. रिलीज यूजफुल सब्सटेंस इनटू सॉइल. मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. द न्यूट्रिएंट्स आर thus रिटर्न टू सॉइल which are then absorbed by plant. अब ये देखिए, decaying plant and matter ये पढ़ा है. इससे क्या किया, अच्छे से हमारी सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए हमारी सॉइल को. जहां ये प्लांट छोटा था वो अच्छे से ग्रो हो गया, ये थोड़ा छोटा था ये और बड़ा ग्रो कर गया. फंजाई लिव इन द सॉइल ऑन डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू प्लांट न्यूट्रिशन. प्लांट को पोषण देने का काम करते हैं. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन कलर की फंगस ब्रेड और रोटी पे उन दिनों में लगती है जब ज्यादा मॉइस्चर कंटेन हो जाता है या ज्यादा नमी होती है. These are fungi called bread mold, which feed on organic matter present in bread kept in a moist condition. नमी जिस दिन ज्यादा होगी उस दिन ये लग जाएगी. 2-3 दिनों आप किसी ब्रेड को किसी गीली या नमी वाली जगह पे छोड़ दीजिए, ये ब्रेड पर आपको लगी हुई नजर आएगी. फिर आते हैं हमारे lichens. हेल्प ऑर्गेनिज्म share nutrients and water. What is lichens? Lichens are the most amazing form of life. Lichens is actually composed of 2, possible even 3 distinct organisms. One is kind of fungus, the other is usually algae, and sometimes it is also as photosynthesis. Photosynthesizing bacterium. 3 चीजें हो गई, fungus, algae and bacterium. In this amazing association, the algae that contain chlorophyll make their own food. The fungus share the food made by algae. The fungus provide protection and minerals to algae. This kind of relationship between 2 organisms where both of them get benefit is known as mutualism.
यानी बोल सकते हैं दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों की जो नीड है वो म्यूचुअल है, आपस में साझेदारी है। नॉलेज डोज आ लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। अब एक जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो एक पूरे पौधे के लिए फूड फैक्ट्री का काम करती है, क्योंकि वही जो है खाना पूरे प्लांट को प्रोवाइड कराती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। दे मेक फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या किया ये प्लांट है, इसने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, अपना खाना बनाना शुरू किया, और मिट्टी से क्या लिया, वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे और अच्छे से ग्रो करने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल, ऑक्सीजन जो कि हमारे काम आती है। ये प्रोसेस तभी पूरा हो पाएगा जब सनलाइट होगी। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस का काम नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगी, इसलिए सनलाइट भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। In this process, water and carbon dioxide combine to form sugar, oxygen as byproduct. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज यानी एक बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में पत्तियों में जो है वो खाना स्टोर कर देती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, CO2 and water. CO2 means carbon dioxide and water. Low concentration of CO2 and H2O water low their rate of plant photosynthesis. ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कम कर देते हैं। फिर लाइट, अगर प्रॉपर लाइट नहीं होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, तो भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। As the intensity of light increase, the rate of photosynthesis also increase linearly, बट द हायर लाइट, अगर ज्यादा अच्छे से लाइट होगी तो जो प्रोसेस है वो अच्छे से होगा। फिर आ गया टेम्परेचर। टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अफेक्ट द डार्क reaction markedly. The effect of temperature on photosynthesis varies from plant to plant. Other factors, beside of these factors, chlorophyll level of leaf, internal structure of leaf and age of leaf is also affect the photosynthesis. जितना नया प्लांट होगा उतनी ज्यादा अच्छी फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जितना पेड़ थोड़ा सा बूढ़ा हो जाएगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगेगी, ये प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होने लगेगा। प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, प्लस माइनस भी बोल सकते हैं, है भी और नहीं भी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड respiration. When a plant need energy, it breaks down glucose with the help of oxygen to release energy. Glucose, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें एक प्लस हो रही हैं, बस ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो प्लस माइनस है, क्योंकि ये आएंगी भी और जाएंगी भी, ठीक है ना। ऑक्सीजन हम लेंगे भी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जो प्लांट कंज्यूम करेंगे, तो दोनों ही चीजें होगी। अब आती है हमारी लीव्स, पत्तियां। फोटोसिंथेसिस अकर इन द सेल ऑफ लीफ। द लीफ ऑफ प्लांट आर अरेंज्ड इन सच वे दैट इज ऑल ऑफ देम आर एबल टू ट्रैप सनलाइट। इस तरह से बनी होती हैं हर पौधे की या पेड़ की पत्तियां कि वो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। A leaf is flat and thin to enable solar energy easily penetrate and reach the leaf cell. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ऊपर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो लेबलिंग करके दिखाए थे। टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। सेल कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर किस वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, और क्लोरोफिल का ही काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना या पकड़ना। द फूड मेड बाय लीव्स in form of sugar, it is transported to all the parts like root, stem, flower and fruits by a network of tubes called phloem. Next to the phloem towards the middle is another tube called xylem, through which water from roots to plants are brought up to leaf. धीरे धीरे क्या करता है, ये सारा पानी जो है पत्तियों को पहुंचा देते हैं।
Green leaf under microscope, you will see network of leaf veins. नॉर्मली तो आपको ये सिर्फ एक पत्ती दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको यहाँ वेन्स दिखाई देंगी। जिस तरह से नसें होती हैं ना, वैसे ही लीफ वेन्स होती हैं। बहुत सारा जाल फैला हुआ। द एक्सेस sugar produced in the leaves is converted to starch and stored. It is used when the plant is not able to make enough food. ये जो स्टोर फूड है ये तब काम आता है जब जो प्लांट है वो फूड बनाने का काम नहीं करता, तब ये स्टोर फूड जो है वो इनके काम आता है। टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, इसमें आप क्या करेंगे, नॉर्मली लीफ लेंगे, पानी बॉईल करेंगे, पानी में डाल देंगे उस लीफ को, फिर उस लीफ को निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे, देन अल्कोहल वाले पानी में डालेंगे। अल्कोहल वाले पानी में डालने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए, टेस्ट ट्यूब containing alcohol, place the test tube in a beaker, warm water gently until alcohol brings boil करेंगे। Do not allow water in the beaker to boil, इसमें आपने पानी भर दिया, इसमें अल्कोहल भर दिया। वॉश द लीफ विद वार्म वाटर टू रिमूव अल्कोहल, फिर आप उस लीफ को निकाल के वॉश करेंगे। स्प्रेड द लीफ आउट फ्लैट डिश एंड कवर विद सॉल्यूशन। रिमूव द लीफ फ्रॉम आयोडीन एंड वॉश विद वाटर। होल्ड अगेंस्ट अ लाइट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, जो ली अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगी, फूड स्टोर होगा अगर पत्ती में, तो जब आप इस पे आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे अल्कोहल से निकाल के वॉश करने के बाद, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ब्लू और ब्लैक कलर में। जो लीफ का कलर है वो ग्रीन से ब्लैक या ब्लू हो जाएगा। तो ये क्या वो करता है, प्रूफ करता है कि जो हमारी लीफ है उसमें जो फूड है वो स्टोर होता है। A plant's requirement to prepare food. Plants require light to make food. They can photosynthesis in artificial light as well the chlorophyll present in the leaves capture light. Photosynthesis affected by light. ठीक है, ये आपको पढ़ के देखेंगे। Fill a beaker about 2 water, put hydrilla plant, cover the plant with glass funnel, now invert the test tube, full of water, stem funnel, place the arrangement in light. You will see bubbles of gas escaping from leaves, hydrilla. Next move on the plant. Away from sunlight, you will find difference in the number of bubbles. देखिए क्या करेंगे, बीकर लिया, इसमें यहाँ हाइड्रिला प्लांट डाला और इसमें टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख दी, और जब इसे आप सनलाइट में रखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होने लग जाएगी, यहाँ से ऑक्सीजन बबल निकलेंगे। ये वाटर है, ये बीकर है, वाटर कंटेनिंग सोडा फनल, और ये हमारा हाइड्रिला प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये देखिए जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमारा स्टेम या तना हो गया। तो हम कट करके देखें ना, तो अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जो ये ब्लैंक स्पेस है वो फ्लोएम है, और ये जो राउंड बिल्कुल बांस की तरह या लकड़ी की रॉड की तरह जो दिखाई दे रहा है वो हमारा जाइलम है। एयर एंटर इन द लीव्स थ्रू पोर्स, अब जो पत्तियों के अंदर हवा जाती है, उनके पत्तियों की ऊपरी सरफेस और नीचे वाली सरफेस पे ना छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो एयर को अडेप्ट करने का काम करते हैं, हवा को लेने का काम। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज देन यूज्ड बाय प्लांट। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स करते हैं। विच इज द लीव्स थ्रू अ बंडल ऑफ ट्यूब्स, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड जाइलम बंडल। इन ट्यूब्स के जरिए, इन पाइप्स के जरिए जो है पानी ऊपर की ओर जाता है पूरे प्लांट में, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बंडल। Xylem bundles form continuous network of tube from the roots of stem, branches and leaf. Oxygen is produced during photosynthesis. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll, glucose और ऑक्सीजन बनाते हैं, जैसा कि ऊपर की रिएक्शन में था सेम वही है। The above chemical reactions show that during photosynthesis, oxygen is produced, which is released through stomata and gets mixed with air outside. Synthesis of plant food and other carbohydrates. Besides carbohydrate, sugar and starch, plants also need protein. To make protein, plant need nitrogenous substance. Nitrogen is present in air, but plants cannot use directly. हवा में नाइट्रोजन तो होता है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। प्लांट एब्जॉर्ब सर्टेन नाइट्रोजन सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉइल, प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारी सॉइल या मिट्टी में मिली हुई होती है। बैक्टीरिया लिविंग इन दी रूट नोड्यूल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये देखिए जो गांठें बनी हुई है ना, ये नोड्यूल्स हैं जिसमें क्या है, हमारी नाइट्रोजन और एयर ट्रैप हो गई है या फंस गई है।
A good amount of such nitrogenous substance are made by bacteria called rhizobium. They live in the roots of plants like gram, pea, moong, soybean. These bacteria take up nitrogen from the air and cover it on water-soluble nitrogenous substance. When such plant die, decay, जब ये प्लांट्स मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तब क्या होता है? नाइट्रोजन सब्सटेंस मिक्स इनटू सॉइल। फिर ये जो नाइट्रोजन सब्सटेंस है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और दूसरे प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Read yourself this process. Now, plant nutrients get replenished in the soil. Plants need certain nitrogenous substance and minerals to grow in natural conditions. When plants and animals die, they are decomposed by organisms in the soil. The nutrients present in the plant and animals tissue get mixed with soil. This make of soil fertile. क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। You have learned that plant like beans and grams produce nitrogenous substance with the help of rhizobium bacteria, वो जो गांठें बन जाती हैं जो हमने दिखाई थी। After crops such as maize or wheat, usually farmers grow bean crops to increase the fertility of soil. This practice is known as rotation of crop. Chemical fertilization containing nitrogenous substance are also added to enrich the soil. अब आते हैं हमारे parasitic and carnivorous plant. Some plants depend on other plants for food and water. कुछ जो plant है वो दूसरों पर depend करते हैं अपने खाने के लिए। Such plants are called parasitic plant. The plants on which parasitic plants growth is called host plant. The parasitic plant have a specialized root that penetrates the host plant and absorb nutrients and water from it. A parasitic plant damage the host plant. मतलब बिल्कुल ही क्या बोलते हैं एक तरह से दूसरों पर चिपक जाना या अच्छे से उसको उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खुद एब्सॉर्ब कर लेना और उसको डेड बना देना, पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड रहना। मिसलटो एंड कैस्केटा आर पैरासिटिक प्लांट। द कैस्केटा प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे डिपेंड्स टोटली ऑन होस्ट प्लांट, यानी जिस पे ये लिपटे हुए होते हैं ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक। पैरासिटिक वो हो गए जो दूसरों पर चिपके हुए हैं अपने खाने के लिए। दे किल द प्लांट्स ऑन विच दे ग्रो। ये उस प्लांट को मार देते हैं जिस पे ये ग्रो करते हैं या उगते हैं। जैसे देखिए ये बेल लिपटी हुई है ना, धीरे धीरे इस प्लांट को डेड कर देगी। ये देखिए ये अलग प्लांट है, ट्री है, और इस पे ये अलग पैरासिटिक प्लांट ग्रो कर गया। कैस्केटा अ टोटल पैरासाइट, मिसलटो अ पार्शियली पैरासाइट। Mistletoe is a common parasite plant that grow on trees such as mango, teak and चीकू। मिसल्टो जो है वो किस पे ग्रो करता है? मैंगो के ट्री पे, टीक के या चीकू के ट्री पे, रेफेलेसिया। मिसल्टो इज नॉट टोटल पैरासिटिक। ये टोटल पैरासिटिक नहीं है, ये पूरा ही इस पे डिपेंड नहीं करता। इट हैज क्लोरोफिल एंड मेक सम ऑफ इट्स फूड। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो ये कुछ खाना अपना खुद बनाता है और कुछ जिस पर डिपेंड है उससे लेता है। डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वीनस फ्लाईट्रैप नोन एज ट्रॉपिकल पिक्चर। बिल्कुल एक मटके की तरह एक ढक्कन टाइप इसका कवर होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है ये इसको अपने इसके अंदर बंद कर लेता है कैप को, और तब तक नहीं खोलता तब तक कि वो इंसेक्ट है वो इसके स्टमक में या इसके अंदर के पार्ट में अच्छे से डाइजेस्ट ना हो जाए। Eats only insect but also frog and sometimes even rodents. ज्यादातर तो ये इंसेक्ट खाता है पर कई बार फ्रॉग को भी खा लेता है और रोडेंट्स को भी। Carnivorous plants like the Venus flytrap and pitcher plant are adapt to grow in soil that do not have enough minerals. These plants feed on insect to obtain minerals present in their body. अच्छे से जो इसकी बॉडी के मिनरल्स हैं वो उस इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी को एब्जॉर्ब करके ही अपना खाना पूरा करते हैं। नाउ रिकैपिटुलेट एन एनसाइक्लोपीडिया, रीड योरसेल्फ। नाउ चेक पॉइंट टाइम। Darken the correct option in OMR sheet. Name of process by which green plants make their own food is called photosynthesis.
Most plant and some unicellular algae are autotrophic. As the intensity of light increases, the rate of photosynthesis is increased. Which part of plant take in carbon dioxide from the air from photosynthesis? Stomata. Nutrition is derived from the word nutrients. Now question D, filling in the blank. Dash are living organisms that obtain food from dead and decaying matter. Saprophytic. Saprophytes भी बोल सकते हैं. The process of manufacturing food in green plant, photosynthesis. Light is necessary for heterotrophs. क्योंकि ये खाना इसके सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं ना, इसलिए इनके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है. Heterotrophs. Dash enter the stomata, carbon dioxide taken by leaf. Sunlight. Now question C, tick right and cross is incorrect statement. In autotrophic nutrition, the organism makes synthesis its own food from the inorganic raw material. True. Carbon dioxide is released during photosynthesis. False. Oxygen release होती है. Carnivorous plants is heterotrophs. False. Heterotrophs derive nutrients from living source. True. Sunlight is necessary for the process of photosynthesis. It is also true. Now question D and E and F. Rest of the exercise, do it yourself. Read this chapter. See you in the next video. Till then, bye bye.